जय हिंद मेरे भाई बहन। आप दोनों को सबसे पहले प्यारा सा गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए, तो आपका क्या आ गया है? आपका आ गया है एसएससी, एसएससी, सीएचएसएल। ये मेरे भाई आपका आ गया है। आप इसको फॉर्म को फिल करें। उसके बाद से कहानी को हम लोग दोनों मिल करके निपटाएंगे। यानी कि एग्जाम तक आप मेरे साथ और हम आपके साथ। ठीक है। हम दोनों के सवाल को करेंगे। देखिए, हम क्या करेंगे कि सवाल करेंगे 23 से शुरू, और 23 से लेकर के सवाल 20 तक सिर्फ किसका? इसका। सिर्फ इसी का सवाल को निपटाएंगे। सिर्फ इसी का। ठीक है, हर रोज करेंगे। तो अभी आपको दे रहे हैं क्लास वीडियो के रूप में। आपको लाइव भी देंगे, बस कुछ दिन, 2-4 दिन रुकिए, फिर आपको लाइव भी देंगे। हम लाइव ही पढ़ाते हैं। आपके सामने हम हर रोज आते हैं 8 बजे। 8 बजे लाइव आते हैं शाम में। ठीक है। लेकिन ये चल रहा है थोड़ा सा वीडियो भी देंगे इसमें। और थोड़ा सा मेरा आँख खराब है, इसलिए चश्मा में लगा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग ये मत बोलिएगा स्टाइलिश है, वैसा बात नहीं है। ठीक है। आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा, ये मेरा आँख है ना, थोड़ा सा खुला हुआ है। ओके मेरे भाई, ये मैं लगा लेता हूँ मेरे भाई, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ऐसा ना लगे कि क्या है, ऐसा आपको ना लगे। थोड़ा सा मेरा ये आँख जो है, रात में खुल गया था। वही बात नहीं है, ठीक हो जाएगा, तब तक इससे काम चलाते हैं। चलिए, तो हम सवाल करेंगे आपके लिए। सवाल है, अगर आपको जवाब आता है तो आपको देना है साफ साफ, नहीं आता है मेरे भाई तो आपको बैठ करके सीखना है। ओके मेरे भाई, आपको बैठ के सीखना है आराम से। हमको दिक्कत हो रहा है, क्यों पता है? क्योंकि हम चश्मा कभी नहीं लगाते, कभी नहीं। चलिए, सवाल करते हैं। आपके सामने सवाल रहे। ये आपका सवाल है। सवाल क्या है पहला आपका, कि दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए, कि ये आपको सिंपलीफाई करना है। आप बताओ क्या होगा इसका। आपका दिया गया है 4। 17 क्यू बटे में क्या है? स्क्वायर में। तो आप इसको देखो कि आखिर ये है क्या। आपके सामने अगर हम लिखते हैं 4, अंडर में क्या है? 17 का होल क्यूब, माइनस में 7 का होल क्यूब, और बटे में क्या है? 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, प्लस में 7 का स्क्वायर, और प्लस में 119। यही तो है। इतना सही कहानी है ना। आपके सामने ये कहानी है, तो आप देखो ये आखिर है क्या। बताएं आप। ये ए क्यू माइनस में बी क्यू का फॉर्मूला होता है। आप जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है? ये ए क्यू है, ये माइनस का बी क्यू है, और ये आपका ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, और प्लस में ये आपका ए बी है। अगर आप लिखोगे ना फॉर्मूला, ए क्यू माइनस में बी क्यू, तो आपका क्या फॉर्मूला आएगा? ए प्लस बी, सॉरी, ए माइनस बी, अंडर में क्या होगा आपका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस में ए बी। ठीक है, ये आपका रहेगा अंडर में। तो आप देखो, ये ए क्यू है, इसको उठा के ले आओ इधर, तो क्या बचेगा बराबर में? सिर्फ आपका ए माइनस बी। ठीक है, तो क्या बचेगा? सिर्फ बराबर में ए माइनस बी। तो आपको क्या समझना है कि ये सिर्फ क्या है आपका? ए माइनस में बी, यानी कि ए कितना है आपका? 17, बी कितना है? 7, कितना बचेगा? 10। पर 4 तो गुना में रहेगा ना, कितना बचेगा? 10। कितना होगा? 10 चौका 40। यही इसका आंसर होगा, 40, 40। कौन सा आंसर है? आंसर नंबर बी होगा, 40। ओके, चलिए फटाफट खींचते हैं सवाल को। और वैसे भी आप देखते हैं कि ये अगर क्यूब में है, तो अगर क्यूब में है तो सिंपल क्या करना है? ऊपर माइनस है, हटा देना है, ऊपर प्लस है, जोड़ देना है, अगर क्यूब में है तो। ठीक है, चलिए। सवाल क्या है अगला? सवाल है कि यदि एक व्यक्ति 320 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से किशमिश खरीदता है और 6 रुपये में 25 ग्राम की दर से बेचता है, तो बताओ उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। आपको निकालना है लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज। कैसे निकालोगे आप? क्या दिया गया है कि वो बेचता है 6 रुपया में 25 ग्राम,
और खरीदता कितना है, 320 रुपये में 1 किलो। तो पहले आप पता करो कि हम जब खरीदते हैं 25 ग्राम तो कितना हमको पैसा पड़ता है, ये निकालना है आपको। अगर आप खरीद रहे हो 320 रुपये में, अगर आप खरीद रहे हो 1000 ग्राम 320 रुपये में, 320 रुपये में आप खरीदोगे 1 ग्राम कितना रुपया में, 320 अब बटे में 1000 रुपया में, ये खरीदोगे ना। आप खरीदोगे 25 ग्राम कितना, यहाँ भी गुना कर दो 25 से, ये कटेगा 25 से 4 बार में, ये कटेगा 4 से 8 बार में, ये आपका इससे से कट जाएगा, क्या आया, ये आ गया आपका 8 रुपया। ठीक है, इसको हटाओ, यहाँ क्या लिखो 8 रुपया। तो आप खरीदते हैं 25 ग्राम कितना में, 8 रुपया में। पर अब 25 ग्राम बेचते हैं कितना में, आप इसको बेचते हैं 6 रुपया में। अब ये बताओ आपको लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। आप खरीद रहे हो कितना, 25 ग्राम 8 रुपया में, पर कितना में बेच रहे हो आप, 6 रुपये में 25 ग्राम। आपको लॉस हो रहा है, आपको निकालना है यहाँ से लॉस परसेंटेज। कितना का लॉस हो रहा है, 2 का। किस पर, सीपी पर। सीपी क्या है आपका 8 है, गुना में 100 लगाओ साइन परसेंटेज, तो ये कटेगा 2 से 4 बार, ये कटेगा 4 से 25 बार में, कितना आ गया 25%। कौन सा आंसर है, आंसर नंबर डी होगा, 25% लॉस। देखिए कुछ किया है, कुछ भी नहीं किए हैं, बस जितना बेचेगा, कितना में बेचा है पहले वो निकालें। तुम जो बेचा है वो तो ठीक है, पर हम कितना में खरीदते हैं पहले वो तो निकाल लें, क्योंकि अगर लॉस है कि प्रॉफिट हो वो होता किस पर है, सीपी पे होता है। पहले आपको सीपी पता करना पड़ेगा। चलिए करते हैं सवाल अगला। सवाल क्या है मेरे भाई, सवाल है कि 1 किलोमीटर की दौड़ में पी 120 सेकंड में और क्यू 125 सेकंड में दौड़ पूरी करता है। कहा गया है पी ने क्यू को बताओ कितना दूर से हराया है। इसमें दूरी का मतलब क्या है, मतलब यही है कि जितना कम समय लेगा और जो लेगा जितना ज़्यादा समय उतना से हारेगा, जितना उनके समय के बीच में डिफरेंस होगा उतना मीटर से वो लोग हारेगा। ठीक है, आप समझो क्या बोल रहा है। कहा गया है जो दौड़ता है 120 सेकंड में वो रेस को पूरी कर लेता है, लेकिन जो दौड़ता है 125 सेकंड में वो भी पूरे करता है लेकिन वो हार जाता है। किससे, उससे, क्योंकि वो कर रहा है 120 सेकंड में और ये कर रहा है 125 सेकंड। सवाल थोड़ा रेस का है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, पर कोई बात नहीं है, समझाते हैं। 125 सेकंड, क्या मेरे भाई, 125 सेकंड आप दौड़ते हो कितना, 1000 मीटर, है ना मेरे भाई। आप देखो जो दौड़ता है 120 सेकंड में वो जीतेगा, जो दौड़ता है 125 सेकंड में वो हारेगा। पर हार रहा है कितना समय का अंतर है, मात्र 5 सेकंड का। आपको निकालना यही 5 सेकंड का समय, कि इस 5 सेकंड में वो कितना दूरी तय किया जाएगा ताकि हमसे वो जीत गया। कितने क्या करोगे, ये कटेगा 25 से 5 बार में आ जाएगा, ये कटेगा 25 से 4 बार में, कितना आ गया 5 का मतलब 40 मीटर। और यही जो दूरी है इसने तय किया ज्यादा ए ने, इसलिए इसने जीत गया। और जो बी है उसने हार गया, और जो पी है जीत गया, जो क्यू है वो हार गया। तो कितना आएगा 40 मीटर, इतना दूरी से वो हार गया। ओके, चलिए करते हैं सवाल। आप लोग लाइक नहीं करते, ये गलत बात है यार। आप लोग क्या करो, जब आपके सामने सवाल करवाते हैं अच्छा लगता है, पसंद आता है, लाइक क्यों नहीं करते हो। सवाल क्या है कि मोहन ने कार से एक निश्चित दूरी तय की, यदि वह 30% दूरी 90 की चाल से, 45% दूरी 135 की चाल से और बचे से दूरी 75 की चाल से तय करता है, तो बताओ पूरी यात्रा के लिए उसका एवरेज स्पीड क्या होगा। निकालना क्या है, एवरेज स्पीड। आप सभी जानते हो अगर निकालना है एवरेज स्पीड होता क्या है, टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम। क्या है डिस्टेंस, 30%, 45% और 6%। ठीक है, तो हम क्या मानते हैं, चाहे वो जितना भी दूरी दूरी है वो कितना होता है 100%। अरे भाई जितना भी दूरी हो वो कितना होता है अपने आप में 100%। हमने मान लिया कि जो दूरी है वो कितना है
100 है। ठीक है मेरे भाई, 100 का 100% 100 ही तो होता है, तो कितना हो गया ये 100। अब क्या बोला, ये देखो अब कहा गया है कि वो दौड़ता है 30% दूरी 90 की चाल से। ये हुआ स्पीड बराबर क्या, दूरी बटे में समय। समय क्या आएगा बताओ, समय इसमें दिया हुआ तो है नहीं, समय आपको निकालना पड़ेगा। समय कैसे आएगा, जब आप भाग दोगे दूरी में चाल से तो क्या निकल के आएगा, समय। यहाँ समय करना पड़ेगा, क्या बोला गया है, 30% दूरी। 100 का 30% कितना होता है, 30 ही होता है। ये दौड़ता है 90 की चाल से। प्लस में देखो 45% दूरी, 45 दूरी दौड़ता है वो 135 की चाल से। प्लस में शेष दूरी 30, 45 कितना हो गया, 75, बचा कितना, 25। ये दौड़ता है वो, सॉरी ये जाता है वो 75 की चाल से। दूरी बटे में समय, जब भाग दिए दूरी से चाल में क्या है, समय। ये हुआ समय। तो समय दिया हुआ नहीं रहेगा, समय आपको खुद पे खुद निकालना पड़ेगा, ये दिया हुआ आपको कर देना रहेगा। चलो काट कुट लो अब। ये कटेगा 3 बार में, ये भी कटेगा 3 बार में, ये भी कटेगा 3 बार। अब आप देखो अगर इसका लोगे एलसीएम, ठीक है, तो यहाँ तो 3 इसका एलसीएम आएगा ही, ऊपर भी होगा 1 1 3, तो नीचे से 3 3 कट गया, क्या बचा, सिर्फ 100। यही इसका होगा 100 km/h। अरे भाई आपको एलसीएम तो आता होगा, आपको एलसीएम तो आता होगा कम से कम इतना। ठीक है, तो ये आपका है 100 km/h, सॉरी आवर है ना, पर आवर। ये उसका है एवरेज स्पीड, है ना। चलिए करते हैं सवाल अगला। ये बताओ सवाल का आंसर क्या होगा। सवाल आपका है अलजेब्रा का। सवाल क्या है, 2x प्लस में 3y बराबर 9, एक्स वाई बराबर 3, तो बताओ 8x³ प्लस में 27y³ का मान क्या होगा। आप देख रहे हो सिंपल सा कि x में मान देकर क्या पूछा गया है, क्यूब। अगर ये क्यूब पूछा गया, क्या क्या है, इसने क्यूब किया है और इसने कुछ भी नहीं किया है। आप भी क्यूब कर दो। आप क्या करोगे, आप क्यूब करोगे इसका। अगर आप करोगे 2 का क्यूब तो 8 आएगा, आप करोगे क्यूब 3 का क्या आएगा, 9 आएगा। यहाँ तो आएगा ना, तो ये क्या बनेगा आपका, आपको निकालना है 8x³ और प्लस में है ना, प्लस में 27y³, 27 सॉरी ये होगा, ठीक है। क्यूब क्या होता है, x प्लस वाई, पर x प्लस वाई तो यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ क्या है 2x+3y, ये मान यहाँ पर है। यहाँ क्या होगा 2x+3y, उसका मान दिया गया, कितना मान है 9, बाहर में होगा 9, अंडर में 2x+3y का होल स्क्वायर, क्या होगा इसका 9 का स्क्वायर 81, माइनस में 3xy, यहाँ पर xy है ही नहीं, यहाँ पर है 2x3y, क्या होगा 3 दूना 6xy, 6xy पर xy दिया हुआ कितना है 3, ये होगा आपका, है ना। आपका दिया गया है एक्स वाई कितना 3, यहाँ पर एक्स वाई है नहीं। जब आप गुना करोगे 3 में एक्स वाई, एक्स है 2, 2x और वाई का मान कितना है 3y, क्या होगा 3 दूना 6, एक्स पे रहेगा। उसका मान कितना दिया गया आपको सवाल में 3, ये भी पुट कर दो आप बिठाओ इसमें। 6 या 18 या 54, ये आपका आ गया 54। अंडर कितना बचेगा आपका, ये बचेगा मेरे भाई 21 और 6 27, 9 गुना में 27, यही तो बचेगा। आप गुना कर दो कितना आएगा, 63 के 3, बाकी में 6, 18 6 24, 243, यही इसका आंसर होगा 243। कौन सा आंसर है, आंसर नंबर डी होगा आपका 243। तो इसने क्या किया, इसने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ क्यूब किया है 2x का और 3y का। सवाल क्या है अगला, सवाल है कि 100 रुपये किलो मूल्य वाली कितनी चिकोरी को 45 रुपये पर किलो वाली 40 किलो कॉफी में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य जो है वो कैसे हो जाए 60 रुपये प्रति किलोग्राम। ये सवाल किसका है, ये सवाल आपका है एलिगेशन का। कैसे बनता है एलिगेशन का, आगे है कि पहले क्या है, पहले है 100 रुपये किलो वाला,
फिर कैसे है 45 वाला। एक व्यापारी है, व्यापारी ने क्या किया कि एक खरीदा 100 रुपया वाला, एक खरीदा कैसे 45 वाला, इन दोनों को मिक्स किया। अब कहानी क्या किया इसने, इसने बेचा कैसे, इसने बेचा मिक्स करके 60 रुपये पर केजी। लेकिन जो खरीदा है वो 45 रुपये पर केजी, वो है कितना, वो है 40, वो है 40 केजी। पूछा गया बताओ कि जो 100 रुपया वाला है ये कितना केजी है, ये इसका मान निकालो। तो देखो इससे ये कितना कम है, अरे भाई इससे ये कितना कम है, इससे ये आपका 40 कम है। इससे ये कितना अधिक है, इससे ये 15 अधिक है ना। तो भाई ऐसे बनता है रिलेशन, ये कम होता है तो ये ज्यादा होता है, ये अगर ज्यादा ये कम आपका होगा। तो ये आपका ज्यादा हुआ है, ये कम हुआ, सॉरी ये कम हुआ है, ये आपका ज्यादा हुआ है। कितना ज्यादा है, ये 40, कितना ज्यादा, सॉरी कितना कम है, ये 40, ज्यादा कितना है 15। आप देखो ये 40 का मान पहले का है ना। आप देखो ये कितना गुना है, ये है 1 गुना, ये भी होगा इसका 1 गुना। कितना आएगा यहाँ पर 15 केजी। लेकिन जो 100 रुपया वाला है वो कितना खरीदा है उसने, 15 केजी। इसमें सब कुछ दिया है, बस आपको सीक्वेंस से बिठाना है और बिठा करके मान उसका निकालना है। चलिए करते हैं सवाल अगला। कर लो भाई, अरे कर लो। सवाल बने तो दिल में हाथ रख के बोलो बहुत अच्छा, सवाल तो बनता है हमसे। चलिए सवाल क्या है, साइन ए प्लस में कॉस ए का मान 2/√3, तो बताओ टेन ए प्लस में कॉट ए का मान क्या होगा। आपको दिया क्या है, साइन ए और प्लस में कॉस ए बराबर कितना है 2/√3। आपसे पूछा क्या है, पूछा है आपसे टेन प्लस में कॉट, टेन प्लस में कॉट। तो आप एक बात सोचो कि साइन से अगर जाना है हमको टेन में तो समस्या होगा, ठीक है। अब क्योंकि जाना है हमको साइन से अगर टेन में, तो साइन में टेन आने के लिए हमको भाग देना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा, तब तो आएगा टेन, है ना। फिर भी कहानी थोड़ा डिफिकल्ट बनेगा, तो आसानी क्या है ये वाला, टेन को आप कुछ तोड़ता नहीं, जानते तोड़ने के लिए, टेन क्या होता है साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस। अब कॉट क्या होता है, कॉट होता है कॉस बटे साइन, कॉस बटे साइन, कॉस अब बटे में क्या होगा साइन, यही तो होगा। अब देखो अब अगर आप लोगे इसका एलसीएम, तो इसका एलसीएम क्या होगा साइन इंटू कॉस, नीचे क्या होगा साइन और इंटू में कॉस, ऊपर क्या होगा साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर, इसका मान कितना होता है ऊपर, होगा ना मेरे भाई। जब इसका आप लोगे इसका एलसीएम, नीचे क्या होगा साइन इंटू कॉस, ऊपर क्या होगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इसका मान कितना होता है वन, यानी कि आपको ये मान ना निकाल के आपको कौन सा मान निकालना है, ये वाला, क्या चीज साइन इंटू कॉस का, इसका मान निकालोगे आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। कैसे निकालोगे, आप जानते हो कि अगर इससे पहुंचना है इसके पास तो करना पड़ेगा इसका होल स्क्वायर, अगर इसका करेंगे हम होल स्क्वायर तब ये कहानी बनता है साइन इंटू कॉस का। ये क्यों करेंगे, क्योंकि डिग्री का मान इसमें कोई पुट करके आ ही नहीं रहा है। आप रखते हो अगर 60 डिग्री, बात नहीं बनेगा, रखो आप 30 डिग्री, बात नहीं बनेगा, तो आप हल कर लेते हैं। चलो करो इसका होल स्क्वायर, क्या होगा, ये होगा साइन स्क्वायर, ये होगा कॉस स्क्वायर, प्लस में क्या होगा 2 इंटू साइन और इंटू में कॉस, ठीक है। पर ये आपको ये लिखना नहीं था, पर लिख लीजिए कोई बात नहीं। इसका भी अगर क्या होगा होल स्क्वायर, कितना आएगा 2 का स्क्वायर 4 और बटे में √3 का स्क्वायर 3। अब देखो क्या होता है इसका मान, इसका मान तो 1 होता है, इस 1 को ले जाओ उस पार, यहाँ से किसका मान आएगा 2 साइन इंटू कॉस का मान, इसका या 2 साइन इंटू कॉस का मान, इसका मान आया है आपके सामने ये वाला, कितना इसका होगा 3 4 क्या बचेगा 1/3, 1/3। ये मान किसका, ये मान है 2 साइन इंटू कॉस का, ठीक है।
यहाँ से अब क्या निकालना है, सिर्फ साइन इंटू कॉस। ये दो कहाँ भेज दो आप, नीचे यहाँ आ जाएगा। अब जो क्या है, साइन इंटू कॉस 1/6, 1/1/6 उल्टा करो, क्या होगा इसका 6। ये तो इसका आंसर होगा 6। कौन सा आंसर है, आंसर नंबर ए होगा। मेरे भाई कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ आपको एलसीएम लेना है और थोड़ा सा आपको हल करना है। चलिए करते हैं सवाल आगे। सवाल क्या है, सवाल है, यदि निश्चित धनराशि पर 16 सही 1/2% वार्षिक दर से 8 वर्ष और 3 माह के लिए सामान्य ब्याज 11,220 हो। आपका ये जो बीच में पॉइंट है ना, वो पॉइंट नहीं है, ठीक है, वो लिखा गया पर वो पॉइंट है नहीं। क्या है, 11,220। तो बताओ मूलधन राशि क्या है, आपको निकालना है प्रिंसिपल। अब एस आई होता क्या है, एस आई होता है 11,220 है, ये तो आपका एस आई है। क्या होता है एस आई, प्रिंसिपल गुना में दर और गुना में समय। दर कितना है, दर है 16 पूर्णांक 1/2, ये कितना होता है 33/2। तोड़ना आता है 32 और ये कितना हुआ 33/2, ये आपका होगा 33 और बटे में 2, ठीक है। फिर क्या होता है गुना में, गुना में होगा आपका समय। समय कितना है देखो आप, 8 वर्ष 3 माह, 8 वर्ष 3 माह, 3/12 क्योंकि ये माह में है, ये है महीना में, और वो चेंज साल में। तो भाग दो 12 से, ये कटेगा 3 से 4 बार। अब कितना आएगा, 8 चौका 32 एक 33, 33/4, 33 और बटे में 4, और गुना में नीचे आपका 100 होता है, ये होता है ना। चलो अब थोड़ा हल करो आप। ये कटेगा आपका 33 से कितना बार में, ये कटेगा एक बार में 11 से, 0 2 बार में 0 कट गया। ये कटेगा आपका 3 बार में, ये कितना कटेगा 3 से, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12 कट गया। अब कुछ कटेगा, अब कुछ नहीं कटेगा, ठीक है। तो आप गुना भाग कर लो, 4 दूना 8, यहाँ गुना करो, 8 चौका 32 का अपना पी कितना आएगा, 4 दूना 8, 8 चौका 32 के 2 बाकी में 3, 8 × 3 = 24 और 3 = 27, 27 पर क्या जीरो है, 3 जीरो। किससे भाग दोगे आप, 33 से। किससे भाग दोगे आप, 33 से। कौन सा आंसर है, देखो आंसर बहुत ही दूर दूर है, ठीक है, आंसर बहुत ही दूर दूर है। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा करेंगे अपने से करके देखो। जब गुना करते हो 33 से 8 में, तब यहाँ पहुंच पाओगे इसके पास आप। 8 × 3 = 24, 24 × 3 = 27, है ना मेरे भाई, सही है ना। 272 को जब गुना करते हो आप, कितना है 8 है ना, ये गलती है क्या, ठीक तो है। 4 दूना 8, 0, 8 चौका 32 के 2 बाकी 3, 24 × 3 = 27, ठीक तो आ रहा है। तो जब गुना करेंगे हम 8 से कहाँ पहुंचेंगे, 8 × 3 = 24 के 4 बाकी का 2, 8 × 3 = 24 2 26, सॉरी वही तो हम भी सोचे। 24 के 4, 24 और 2 26, कहाँ पहुंचोगे आप इसके पास, यानी कि जब आप जब गुना करते हो 8 से तब पहुंचते हो, तो यहाँ पर 8 तो आएगा आपका। जो ऑप्शन दो वो है पहले, बी नंबर या सी नंबर, ये नहीं होगा। अब बचा दो ऑप्शन, दो ऑप्शन में से हल्का सा और करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन आसपास है। ये जगह गया 8 बार में कितना, 264, कितना बचा मेरे भाई, ये बचा आपका 6 और 2 8, 8 0 80। अब जाएगा ये 33 से 2 बार में, कितना आएगा 82। चलो कौन सा आंसर हो गया, सी नंबर। अब मत करना, 8 के बाद चाहिए 2, कौन सा ऑप्शन है, सी नंबर, 8 के बाद 2, बस इतना ही करना, इसके आगे मत करना, क्योंकि हमको 8 तो लाना है। 8 आ गया, चलो भाई मान लिया, और 8 के बाद 2 आएगा, तो 8 के बाद ऑप्शन ए में 4 है, कैसे हो गई, कौन सा ऑप्शन होगा, सी। चलिए करते हैं सवाल अब। सवाल क्या है कि एक अलमारी का अंकित मूल्य 15,750 रुपया है, जो इसके क्रय मूल्य से 50% अधिक है।
यदि इसे 40% की छूट पर बेचा जाता है तो बताओ लाभ होगा या तो फिर हानि होगा। लाभ होगा या फिर हानि होगा, ये पता करना है। क्या होगा? आप देखो सवाल को। सवाल में दिया हुआ है आपको 2%। एक अधिक किया है और एक क्या किया है, छूट दिया है। और आपको पूछा है आंसर किस में, प्रॉफिट में। एक क्या किया है कि 50% अधिक क्रय मूल्य से अधिक है, इसने अंकित किया है एम। इसने दिया है छूट भी कितना, 40 का। इसने दिया डी। एम और डी का सक्सेसिव ही ये वाला होता है, एम प्लस डी मार्क प्राइस डिस्काउंट एम गुना में डी अब बटे में 100। ठीक है, ये आपका होता है, इसका सक्सेसिव क्या निकल जाता है आपका, लॉस या प्रॉफिट या हानि दोनों। चलिए करते हैं, बैठाते हैं इसी पर। अब देखो 50% पहले बढ़ा के लिखा है, ये हुआ मार्क प्राइस। इस पर दिया छूट कितना का, 40 का। ये है ना 40 से 40 का। फिर क्या किया, 50 गुना में 40 अब बटे में 100। इससे इससे कटेगा, कितना आएगा ये 10। और माइनस में आएगा, ये माइनस में आएगा आपका 5 चौका 20, कितना आएगा माइनस का 10%। मेरे भाई ये जो आपका 40 है वो माइनस में होगा ना, क्योंकि वो यहाँ माइनस होगा। ये क्या कर देगा इसको माइनस, क्या होगा 10% का लॉस होगा। कौन सा, आंसर नंबर डी होगा आपका लॉस, ना कि प्रॉफिट। आप प्रॉफिट मत मारिएगा। अगर आप यहाँ नहीं करोगे माइनस, ये कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 30%। और ऑप्शन में 30 है ही नहीं, कैसे मारोगे। चलिए, तो यहाँ तो माइनस होगा ना, क्योंकि ये हानि हुआ है। इसने डिस्काउंट दिया तो वो माइनस में जाएगा ना, जो डिस्काउंट दोगे वो जाएगा माइनस में। चलिए करते हैं सवाल अगला। सवाल है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात कितना है, 4:7। वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद दुकानदार 80 रुपये का लाभ कहा गया है। वस्तु का बताओ क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य निकालना है। क्या दिया गया पहले आपको, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य दोनों का अनुपात है। ये सीपी और ये आपका एमपी। सीपी है 4, एमपी कितना है 7, रेशियो में है। आप अपनी मर्जी से बिठा लो इस पर 0। क्यों, क्योंकि अगर आप ये बिठाओगे तो कट के 1 किया जाएगा, और जो बढ़ाया गया 20% वो करने में आपको आसानी होगा। क्योंकि अगर आप बढ़ाओगे 20%, नीचे आएगा 100। अब अगर ये 0 नहीं होगा तो आएगा पॉइंट में। आंसर पॉइंट में भी आ करोगे आ जाएगा, तो वहां से दिक्कत होगा। क्या बोला गया, कहा गया है कि अंकित मूल्य पर किया वृद्धि कितना का, सॉरी, अंकित मूल्य पर छूट दिया 20% का। 70 है, 70 का 20% कितना होता है, 14। कितना होगा, 14। बस तो 70 का है, उसने दिया छूट। अब कितना बेचा उसने, उसने बेचा 14 छूट दे करके कितना में, 56 में बेच दिया। अगर किसी का दाम, वस्तु का दाम 70 रुपया है, आपने छूट कितना का, 14 का। वस्तु कितना में बेचोगे आप, 70, सॉरी 56 रुपया में। अब कहा गया है कि इसे वो बेच करके छूट देने के बाद दुकानदार को 80 रुपया का लाभ होता है। जब आपने 56 रुपया में बेचा, वस्तु का दाम था 40 रुपया, लाभ हो या हानि हो किस पे होता है, हमेशा सीपी पे। 40 का सामान बेचोगे 56 रुपया में, कितना का आपको लाभ हो रहा है, 16 का। ये तो लाभ परसेंटेज में है, पर इसका एग्जैक्ट अमाउंट कितना है, 80, है ना। ये 80 रुपया कितना गुना है, ये 5 गुना है। कहा गया बताओ क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य इसका ये है, इसका भी होगा 5 गुना। कितना हो जाएगा, 200 रुपया। ये इसका आएगा सीपी 200 रुपया। कौन सा, आंसर नंबर डी होगा। देखो आप जैसा जैसा बोले मेरे भाई, वैसा वैसा करते जाओ। लेकिन हाँ, करने के लिए बहुत सारा सवाल पढ़ना पड़ेगा, तब हो जाएगा। करते हैं सवाल अगला।
चलो मेरे भाई, सवाल क्या है? सवाल है कि दो समांतर P और Q, दो समांतर रेखा है P और Q पर वृत्तों को स्पर्श करती है। कहा गया बताओ वृत्त, सॉरी दिया गया है वृत्त का एरिया कितना, 154। तो पूछा गया बताओ पी क्यू की लंबाई क्या होगा। दो वृत्त बन, सॉरी आप पहले बनाओ एक वृत्त, एक वृत्त बनाओ। आपने वृत्त बनाया, इस पर से खींचो दो रेखा, वो रेखा सिर्फ और सिर्फ स्पर्श करना चाहिए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, स्पर्श। एक हम यहाँ से खींचते हैं और एक हम यहाँ से खींचते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा आसपास करा दो, ये हुआ स्पर्श। सिर्फ छू करके ये पार हो रहा है, ये छू रहा है इस बिंदु पर पी पर, ये यहाँ छू रहा है ये क्यू पर। कहा गया बताओ इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगा, ये वाली कहा दूरी। बताओ पी क्यू कितना दूर पर है, ये कितना दूरी पर आखिर कर है, ये आपको निकालना है। कैसे करोगे, उसके लिए आपको दिया गया है क्या, एरिया। अब ये बताओ आप कि वृत्त का एरिया होता क्या है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है मेरे भाई, पाई आर स्क्वायर। पाई कितना होता है, 22/7। आर स्क्वायर, आर तो आपको नहीं पता है। ये हुआ एरिया, पर एरिया है कितना आपका, 154। किससे कटेगा मेरे भाई, ये कटेगा आपका, इस पे जाएगा ना, सही है। चलो ठीक तो है, ये कटेगा आपका 11 से कितना बार में, 22 से काट लो, 7 बार में, सॉरी 22 से कटेगा ये 7 बार में। अब यहाँ सबका आर कितना आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, ऐसे आर कितना आ गया, 7। आर है क्या, आर त्रिज्या है ना, आर आपका त्रिज्या है। चलो देखो, अगर इस वृत्त पर से हम यहाँ पे खींचे तो ये त्रिज्या होता है। अगर इसको हम यहाँ भी खींचे, सॉरी इस केंद्र पर से जहाँ भी खींचेंगे वो त्रिज्या होता है। ये भी रेडियस है, हमारा मर्जी हो कि यहाँ खींचे, ये भी रेडियस होगा, यहाँ खींचो ये भी रेडियस होगा। आप वृत्त के केंद्र पर सरकमफ्रेंस पर जहाँ मर्जी हो वहाँ खींचो, वो सभी क्या त्रिज्या होता है, और त्रिज्या हमेशा बराबर होता है, इक्वल होता है। अगर यहाँ से यहाँ दूरी 7, यहाँ से यहाँ दूरी कितना, 7। अब ये पूरा कितना हो गया, 7 और 7 14 सेंटीमीटर, यही इसका लंबाई है 14 सेंटीमीटर। इतना दूर पर दोनों स्पर्श रेखा जो है। कौन सा आंसर होगा, डी नंबर है 14 सेंटीमीटर, होगा ना भाई। देखो कुछ किए हैं, तो कैसे निकालना उसके लिए आपको ये दिया गया था, यहाँ से ये वाला, ये आपको दिया गया, पता होना चाहिए कि ये क्या है थोड़ा। चलिए करते हैं सवाल अगला। सवाल क्या है 12 भाई, सवाल है कि सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को औसत तापमान कितना है, 41 डिग्री। संडे, सॉरी संडे नहीं है, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे कितना इसका औसत है, 41। अगर एवरेज है 41, इसका सम क्या होगा, गुना में 3, क्यों, क्योंकि 3 संख्या है, 1 2 3, तो गुना में कितना 3 होगा ना। आप पढ़ो आगे क्या बोला गया, आगे आगे है आपका वेडनेसडे, फ्राइडे और थर्सडे। वेडनेसडे, फ्राइडे और थर्सडे, क्या क्या आपका है, थर्सडे। ये कितना है आपका, 42, तो ये भी गुना होगा 3। आप चाहो तो लिख लो प्लस में, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको चाहो तो आप लिख लो इसको W प्लस है प्लस T, ठीक है, ऐसे लिख लो, प्लस नहीं करो, आंसर कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही आना। पर हम क्या लिखे हैं ऐसे। अब चलो, आपको कुछ दिया गया है वो बात की बात है, पहले यहाँ देखो कुछ करता है। अगर आप घटाओगे इसको इसमें, घटाते हो जब इसको इसमें, तो क्या क्या कट जाएगा, ये आपका देखो यहाँ से W, ये वाला कट गया, क्या बचा, मंडे और माइनस में थर्सडे बराबर, घटाओ इसको क्या क्या होगा आपका, ये होगा आपका 41 - 3, और ये आपका कितना आएगा, 3 चरतिया 12 123 और 126, कितना बचेगा, -3, ठीक है। मेरे भाई ये घटाओगे, जब आप इसको घटाओगे इसमें तो माइनस में तो आएगा, कितना बचा, -3। अब देखो, अब सवाल में आपको दिया गया कि अगर गुरुवार, सॉरी
गुरुवार ना, हाँ, अगर गुरुवार का तापमान कितना हो 43, अगर इसका तापमान हो 43, तो बताओ इसका तापमान क्या होगा, सिर्फ मंडे का तापमान क्या होगा। इसका 43 है, इसको उठा के कहाँ फेंक दो, उस पार में क्या हो जाएगा, प्लस में 43। यहाँ से क्या निकलेगा, सिर्फ इसका मंडे का कितना आएगा, घटाओ 40, 40 डिग्री सेल्सियस, यही इसका आंसर है। 40 डिग्री सेल्सियस कौन सा आंसर है, आंसर नंबर डी होगा 40 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो आपका ये सवाल है आपका एवरेज वाला, और ये सवाल बहुत जगह आता है पर अब नहीं आता है, अब नहीं ये सवाल आता है। चलिए, सवाल क्या है, सवाल ये वाला है, यदि पी क्यू और आर जीरो है तो बताओ इसका मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर पर लिखा हुआ है, इसका मान निकालना है। अब ये सवाल जाहिर सी बात है, ये सवाल आपका सूत्र पर तो है नहीं, और वहां से आप तोड़ भी नहीं पाओगे, लंबा कहानी बनेगा। क्या करेंगे, हम करेंगे इसमें वैल्यू पुटिंग, पी प्लस क्यू और प्लस में आर का मान कितना है, जीरो। क्या करना है इसमें आपको, वैल्यू पुटिंग। अगर वैल्यू पुटिंग करना है तो आपको ध्यान रखना है तीन चार बात। क्या बात, एक, जीरो बटे जीरो नहीं बनना चाहिए। दूसरा, ये नहीं होना चाहिए। तीसरा, अनडिफाइंड नहीं बनना चाहिए। ठीक है, ये सभी नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। ओके मेरे भाई, चलो अब यहाँ ध्यान रखे करेंगे, आपका जो मर्जी हो आप वो मान रख लो, जो मर्जी हो, क्योंकि अगर वैल्यू पुटिंग कर रहे हैं वो अपने मन से हम कर रहे हैं, तो हमारा जो मर्जी होगा वो मान रख लेंगे, आंसर सेम आएगा। पर अगर जो मर्जी हो वो मानना ही है तो क्या करेंगे, हम सबसे कम मानेंगे। हम क्या करते हैं, ये आर है, इसको मानते हैं जीरो, इसको मानते हैं माइनस का वन, ये वाला वन कितना आ जाएगा, वन माइनस वन जीरो, और जीरो आ गया, हो गया संतुष्ट। चलो, जो पूछा उसमें बैठाओ। क्या पूछा गया, पी स्क्वायर, एक का स्क्वायर तो एक ही होगा ना, बटे में क्या है, पी स्क्वायर माइनस में क्यू आर, जब गुना होगा आर में क्यू से, जीरो होगा वो, क्या बचेगा, सिर्फ पी का क्यू क्या होगा, वन। इधर आओ प्लस में देखो आप, क्यू का स्क्वायर, क्यू कितना है वन, ये तो आपका वन हो। नीचे आओ, क्यू स्क्वायर में से पी आर, ये तो जीरो हो जाएगा, क्या बचेगा, एक का स्क्वायर एक। यहाँ आओ प्लस में, ऊपर में क्या है, आर स्क्वायर, जैसे हम करेंगे आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऊपर जीरो। अब अगर ऊपर जीरो आ गया तो नीचे कुछ भी हो जीरो हो जाएगा। हमने क्या बोला कि जीरो नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर रहे पर कोई बात नहीं, पर नीचे नहीं होना चाहिए। ये आपका जीरो हो गया, क्या आया, एक और एक दो, यही इसका आंसर है दो। तो आप देख रहे हो कि आपके सामने इतना बड़ा सवाल इतना आसान बन गया वैल्यू पुटिंग से, और ये सवाल स्पेशल आता है वैल्यू पुटिंग वाला ही, ये सवाल है ही स्पेशल वैसे उसी के लिए। चलिए करते हैं सवाल। सवाल है मेरे भाई कि 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त अस्केंद्रित है, यानी कि दोनों वृत्त एक ही में बना हुआ है। बड़े वृत्त की त्रिज्या की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। क्या बोला गया, कुछ नहीं कहा गया, कहा गया दो वृत्त है जो कि एक ही में, एक ही में, ये दो वृत्त है, दोनों वृत्त जो है एक ही में है। आपको निकालना है बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई। बड़ा वृत्त आप चाहो यहाँ से खींच लो, यहाँ से खींचो, यहाँ से खींचो, यहाँ से खींचो, जहां मर्जी हो वहां से खींचो, आंसर तो सेम आएगा। हम खींचते हैं यहाँ से, ये हुआ बड़े, ये हुआ इसका बड़े वृत्त की जीवा जो कि छोटे वृत्त को यहाँ पर इस बिंदु पर स्पर्श भी कर रही है। ये भी आपको ध्यान देना कि ये हुआ बड़े वृत्त का जीवा, जीवा तो है पर ये छोटे वृत्त वाला जो है इसको स्पर्श भी करना चाहिए, वो भी कर रहा है। अब देखो कहा गया है कि जो त्रिज्या है छोटे वृत्त का वो तो 12 है, और बड़ा कितना है 13, तो इसको यहाँ से मत खींचना, इसको यहाँ से खींच लो बाहर से, ठीक है। ये त्रिज्या ही है, ये कितना है आपका 13,
ये कितना है 13। आप देखो जब आप इस स्पर्शक है टेंजेंट है जब डालोगे इस पर आप रेडियस क्या करता है ये करता है पर 90 डिग्री पर 90 डिग्री पर। यहाँ हुआ आपका 90 डिग्री। ये 13 ये 12 ये क्या होगा आपका 5। कितना आएगा 5 ट्रिपलेट से। ये 12 या 13 ये 5। यहाँ से देखो ये लंबाई अगर p है ये q है आप चाहिए बताओ इसका लंबाई क्या होगा। ये वृत्त के स्पर्श रेखा है। ये काटता है बिल्कुल बराबर भाग में, दोनों का बराबर भाग। अगर ये 5 है ये भी 5 होगा। लंबाई कितना है पूरा 5 और 5 10 सेंटीमीटर। आपसे यही पूछा गया बताओ बड़ा का क्या होगा। ये देखो बड़ा का जीवा है कितना है 5 और 5 10 सेंटीमीटर। कौन सा आंसर होगा आंसर नंबर डी है 10 सेंटीमीटर। चलिए करते हैं सवाल अगला। चलो मेरे भाई सवाल क्या है अगला आपका। सवाल है कि अमीषा ने 26 मार्च 2023 को एक बैंक से 9% वार्षिक समान ब्याज पर 75,000 लोन लिया। यही तो है। यदि उसने उसी साल 7 जून को पूरा भुगतान कर दिया तो बताओ उसे कितना धनराशि उसको पैसा देना पड़ा। कुछ ना कुछ उसको ब्याज देना पड़ता, कुछ ना कुछ ब्याज को देना पड़ा होगा। यही आपको निकालना है, आपको निकालना है अमाउंट। चलो पहले पता करो कि आखिर उसने पैसा कितना दिन तक रखा है। पैसा लिया उसने 26 मार्च, मार्च में होता है 31 दिन तो उसने 5 दिन रखा। अप्रैल में 30 दिन, मई में 31 दिन, जून में 30 दिन, जून ही है ना, सॉरी जून में रखा है उसने 7 दिन। कितना दिन हुआ 30 30 60 मेरे भाई सही तो है। मार्च अप्रैल मई, मार्च में 5 दिन, अप्रैल में 30 30 ठीक है। 30 30 60 60 और 12 कितना हुआ 73। उसने रखा पैसा कितना दिन 73 दिन। यही करना था आपको। आपको निकालना है यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट कैसे आएगा जब आप जोड़ोगे ना प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट क्या बनेगा अमाउंट। निकालो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। मूलधन कितना है मूलधन 75,000 रुपया गुना में दर कितना है 9%। समय समय कितना है 73 दिन बटे में क्या होगा 100। लेकिन मेरे भाई एक बात ध्यान देना कि आपको पूछा गया है कि जो लेता है ब्याज वो लेता है वार्षिक के रूप में। ब्याज किस में है वार्षिक के रूप में है। पर ये क्या है ये तो दिन है ना, ये दिन है। अगर बनाना है दिन को वर्ष में क्या करना पड़ेगा 365 से भाग देना पड़ेगा। क्यों कि मेरे भाई एक साल में होता है ये कितना 365 दिन, इससे आप भाग देना पड़ेगा। चलो करो काटकोट आएगा आंसर। ये कटेगा आपका कितना से, ये काटो आप 5 से 7 35 5 15 ये कटेगा 5 से 15 बार। ये कटेगा 73 से 73 कट जाएगा कितना आएगा 135। 135 पर जीरो कितना आया 1350 रुपया। आप समझो आपको निकालना है अमाउंट। अमाउंट होता क्या है प्रिंसिपल और प्लस में ब्याज। कितना होगा 76,350 रुपया। ये इसका होगा अमाउंट, यही इसका आंसर होगा 76,350 रुपया। कौन सा आंसर है आंसर नंबर सी होगा। ये उसने पैसा रखा है इतना ब्याज दिया है टोटल कितना दिया है इतना पैसा ये इसका अमाउंट है। मेरा भाई ये आपका लास्ट सवाल था 15 सवाल। आपको हम इतना ही देंगे क्योंकि 25 सवाल देने के लिए हर रोज थोड़ा सा परेशानी होगा, सवाल टाइप नहीं हो पाएगा ठीक है। तो आप इतना ही करो। और अगर आप पूरे क्लास पढ़े और आपको लगता है कि नहीं सर अच्छे पढ़ाते हैं समझाते ही अच्छे तरीके से हैं, सर मत बोलो भाई बोलो ठीक है, एक भाई मानो। तो अगर पढ़ाते हैं अच्छे से तो आपका ये फर्ज बनता है कि लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी मारा करो ताकि मेरा भी कुछ आए। ठीक है चलिए मिलते हैं फिर तब तक के लिए